मूवी के स्टार्ट में हम एक लाइफ गार्ड मार्नी को देखते हैं जो पूल बंद हो जाने के बाद वहां से जा रही थी। तभी अचानक अपने आप शावर चालू हो गया। शावर की तरफ देखकर मार्नी बोली कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जबकि हमें वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मार्नी किसी को देख पा रही है। उसी इनविजिबल पर्सन के साथ वो शावर में रोमांस करने लगी। तभी एकदम से उसी इनविजिबल चीज ने मार्नी को वहीं पे पटक पटक के मार डाला। ये थी मूवी की ओपनिंग। इसके बाद हम दो क्लासमेट्स को देखते हैं जो स्कूल के बाद मौज मस्ती करते घूम रहे थे, नेम और रायन। नेम टाउन में नया है और अभी किसी के साथ ज्यादा घुला मिला नहीं है। इसके फादर की डेथ के बाद इसकी माँ डिप्रेशन में चली गई थी। तब जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने सहारा चुना था जीसस को। तब से ही बहुत ज्यादा रिलीजियस हो गई और हर टाइम रिलीजियस माहौल में रहने के लिए ही इस रिलीजियस टाउन में शिफ्ट हुई है। और वैसे स्कूल में रायन कभी नेम से बात नहीं करता, इसे इग्नोर ही करता है, लेकिन आज उसने खुद नेम को हैंग आउट करने बुलाया है। दोनों घूमते फिर रहे थे, तभी उन्हें एक सांप दिखाई दिया जो एक मेंढक को निगल रहा था। रायन उसे छेड़ने लगा पर नेम ने रायन को रोक दिया। इससे हमें दोनों के नेचर के बारे में पता चला कि नेम सेंसिटिव और इंट्रोवर्ट है, वहीं रायन एडवेंचरस और किसी की परवाह ना करने वाला। इस सीन से ये भी टिप्पणी की गई है कि नेचर में जो हो रहा है होने दे, तू क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है। ऐसे हंसते खेलते वो दोनों एक पुरानी मिल में चले गए जहाँ पे उनके बीच थोड़ी बहस हुई, फिर गर्मा गर्मी बढ़ी, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। उनका रोमांस बढ़ता ही जा रहा था। बस तभी नेम की नजर मिरर पे पड़ गई और मिरर में खुद को ऐसे देख के उसने उसी टाइम रायन को पीछे कर दिया और बोला कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। दोनों वापस चल दिए और दोनों ही बहुत खुश थे। रायन नेम से स्कूल में बात नहीं करता और अभी मिरर में देखते ही नेम रुक गया। इसकी वजह सेम है, शेमिंग का डर। और अब इतना तो पता चल गया कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए दोनों हंसते हुए घर जा रहे थे। बस रायन ने नेम को इतना बोल दिया कि किसी को इस बारे में बताना मत, क्योंकि रायन टाउन के बारे में बेहतर जानता है। अगले दिन नेम अपनी माँ आर्लीन के साथ चर्च में पहुंचा जहां पे रायन भी आया हुआ था। मतलब टाउन का हर व्यक्ति आता ही है। चर्च का पेस्टर है रॉड और उसका बेटा है हंटर जो नेम का क्लासमेट है। एक लड़की माँ बनी थी तो चर्च में उसके बच्चे के लिए सेरेमनी चल रही थी, लेकिन एक बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। नेम ने अपनी माँ से पूछा कि आपके हिसाब से उस माँ बनी लड़की की क्या एज होगी, तो आर्लीन बोली 12। मेरी समझ के बाहर है। उसे ठीक से दिखाया भी नहीं गया जो मैं इस पे कुछ बोल पाऊं कि आर्लीन ने मजाक किया है या फिर क्या। अगले दिन नेम और रायन फिर से उस मिल में मिले जहां पे नेम ने रायन को बताया कि उसकी माँ बचपन से उसे गॉड पे यकीन दिलाना चाहती थी और कहती थी कि एक दिन तुम उन चीजों पे यकीन जरूर करोगे जिन्हें तुम देख नहीं सकते। पर पहले वो ऐसी सीरियस नहीं थी। पहले वो ये सब चीजें हंसते हुए कहा करती थी, मगर अब उन्होंने हंसना छोड़ दिया। वहां भी उन दोनों का रोमांस चला और अब तो नेम को बादलों में भी दिल दिखाई देने लगे थे। इस तरह से उसकी लाइफ बदल चुकी थी। उसकी मॉम ने भी चर्च में स्पीच दे के सबको अपने बारे में बता दिया कि मेरे पति के मरने के बाद मेरी लाइफ साइलेंट हो गई थी और अब वही साइलेंस मुझे पसंद है, क्योंकि साइलेंस में मुझे जीसस का एहसास होता है। स्कूल में हम हंटर के बारे में भी जान पाए कि वो एक पंगेबाज लड़का है। स्कूल के बाद नेम रायन के घर पहुंचा और वहां जाके देखता है कि हंटर रायन को पत्थर मार रहा था। बदले में रायन भी मारने लगा और ऐसे ही दोनों का रोमांस चालू हो गया, जिसे देख के नेम का दिल टूट गया। उसे पता चला कि हंटर और रायन का भी लव एंड हेट टाइप रिलेशन है। अभी इनके बीच बात नहीं हो रही थी, इसलिए रायन ने नेम को हैंग आउट करने के लिए बुलाया था। यानी नेम के साथ धोखा हो गया। उसकी नई नई रंगीन दुनिया उजड़ गई और ये फीलिंग उससे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने हंटर के घर जाके उसके पेरेंट्स को हंटर और रायन के बारे में बता दिया, जिसके बाद उन दोनों के घर में कलेश हुआ। हंटर के डैड ने एक डिलीवरेंस हीलर को बुलाया रायन और हंटर को हील करने के लिए, मतलब उनके अंदर से होमोसेक्सुअल डिजायर्स खत्म करने के लिए, और वो दोनों उस हीलर को देख के हंस रहे थे। रॉड ने टाउन के लोगों को भी बुलाया हुआ था ये हीलिंग देखने के लिए, ताकि कोई और गलती से भी ऐसी गलती ना करे। जब हीलर ने झाड़ फूंक शुरू की तब भी वो दोनों मजाक करते रहे, लेकिन जैसे उसने लाइटर निकाल के आग जलाई और कुछ प्रेयर की, वो दोनों ही बुरी तरह जकड़ गए। फिर उनका चीखना चिल्लाना, दर्द में तड़पना, उल्टी करना, ये सब शुरू हो गया। दोनों ही बहुत ज्यादा तकलीफ में आ चुके थे सिर्फ नेम की वजह से, इसलिए नेम ये सब देख ही नहीं पाया। उसी टाइम अपनी माँ के साथ वापस घर आ गया। रास्ते में अपनी माँ से इस बारे में बात भी करना चाह रहा था, लेकिन माँ ने म्यूजिक ऑन कर दिया। मतलब गॉड के नाम पे जो हुआ अच्छा ही हुआ, कोई सवाल नहीं। पर ये जो भी हुआ उसके बाद से रायन को हर कोई बुली करने लगा। हर जगह से उसे बिना बात की नफरत झेलनी पड़ रही थी और वो चुपचाप झेल भी रहा था। नेम के करीब भी नहीं आ रहा था ताकि कहीं नेम को ये सब झेलना ना पड़ जाए, कहीं उसका सीक्रेट भी बाहर ना आ जाए। क्योंकि रायन को इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि ये सारा किया धरा नेम का ही है। वैसे तो रायन अब कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था, पर एक दिन स्टोर में दिख गया तो नेम ने उसके पास जाके बात शुरू कर दी। मगर रायन बोला कि तुम्हारी मॉम देख लेंगी तो तुम भी बुरे फंस जाओगे, तुम्हें ये सब बंद करना होगा। नेम समझा ही नहीं कि रायन क्या बोलना चाह रहा है। बस तभी पीछे से उसकी मॉम आ गई जो उसे रायन से दूर हटने के लिए बोल रही थी, इसलिए रायन खुद ही वहां से चला गया। अगले दिन नेम रायन के घर पहुंचा और वो देखता है कि
रायन किसी से बात कर रहा था, लेकिन उसके सामने कोई था ही नहीं। किसी इनविजिबल पर्सन से बात कर रहा था, जैसा कि हमने ओपनिंग में मार्नी को देखा था। ऐसे बात करते करते उस इनविजिबल व्यक्ति के साथ वो पहुंच गया रोलर रिंक में, जहाँ पे फोटो बूथ में उसके साथ रोमांस करते हुए वो फोटोज खिंचवा रहा था और बाहर खड़े होकर उसकी फोटोज देख रहा था नेम। वो एकदम हैरान था क्योंकि फोटोज में रायन अकेला था लेकिन किसी को किस कर रहा था। अचानक ही अंदर से कुछ मार धाड़ की आवाज आई तो नेम ने जल्दी से पर्दा खोला और देखा कि किसी इनविजिबल चीज ने रायन का गला पकड़ के उसे हवा में उठा रखा था। गले पे हाथ छपा हुआ साफ दिखाई दे रहा था, मगर जिसका हाथ था वो नहीं। नेम बीच में आया तो उसे भी दूर फेंक के मारा। किसी तरह रायन उसके चंगुल से निकल के बॉडी पे उसके नाखूनों के निशान लिए वहां से निकलने की कोशिश करने लगा तो नेम उसके सामने आ गया और उसे देखकर रायन बोला कि ये सब बंद कर दे। वही बात जो उसने स्टोर में बोली थी, पर इस बार साफ साफ बोला कि मेरा पीछा करना, मेरे घर आना बंद कर दे, जो कि नेम कर ही नहीं रहा। नेम ने पूछा वो तेरे साथ क्या था, तो रायन चिल्ला के बोला वो तू ही था। और ये सुनते ही नेम दंग रह गया। रायन उससे बोला कि मैं किसी को तेरे बारे में बताना नहीं चाहता, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दे। इससे साफ हो गया कि रायन को वो इनविजिबल पर्सन नेम के रूप में दिखाई दे रहा है और रायन के अलावा वो किसी को दिखाई नहीं देता। ये सब शुरू हुआ उस हीलिंग के बाद। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हंटर के साथ भी चल रहा होगा, क्योंकि हीलिंग उसकी भी की गई थी। यही जानने के लिए नेम गैस स्टेशन पहुंचा जहाँ पे हंटर काम करता है, और हंटर ने बताया कि वो हीलर कई टाउन्स में ऐसे बच्चों को ठीक कर चुका है। एक लड़के को उसने ठीक किया था, आज उसके बच्चे भी हैं, ऐसा मैंने सुना है। पर मेन बात तो यह है क्या हंटर में कुछ चेंज हुआ। नेम ने भी सीधा यही सवाल पूछा, लेकिन हंटर ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए नेम ने उसके बजाय रायन के बारे में पूछ लिया। तब हंटर ने बताया कि वो हर रात यहाँ पे आता है और मेरे ऊपर चीजें फेंकता है। ये सब खुद अपनी आंखों से देखने के लिए रात को नेम फिर से गैस स्टेशन पे पहुंचा। जब मालकिन चली गई और हंटर स्टोर को बंद कर रहा था, तब चुपके से नेम स्टोर में घुस गया। जैसे ही हंटर बाहर कूड़ा फेंकने निकला, उसे कोई दिखाई देने लगा जो कि नेम को नहीं दिख रहा था। सेम रायन वाला हाल, जैसे रायन को नेम दिख रहा था वैसे हंटर को रायन दिख रहा है। यानी हर रात इसके पास असली रायन नहीं आता, बल्कि ये एंटिटी आती है रायन के रूप में, जो सिर्फ हंटर को ही दिखाई देती है। वो एंटिटी हंटर के ऊपर पत्थर फेंकने लगी, जैसा कि हंटर ने बताया था, और देखते ही देखते वो हंटर के पास आ गई। पहले रोमांस शुरू हुआ जो एकदम से एग्रेशन में बदल गया। उस एंटिटी ने हंटर को भी गला पकड़ के हवा में उठा लिया था। ये देखकर नेम बाहर निकल के हंटर को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बाहर निकल ही नहीं पाया क्योंकि दरवाजे सारे बंद थे। जब तक बैक डोर खोल के वो बाहर निकला, तब तक वो एंटिटी हंटर को घसीट के ले जा चुकी थी। फिर अगली सुबह हंटर का सर मिला घास में। हंटर के साथ जो कुछ हुआ नेम समझ चुका था कि वही रायन के साथ भी होगा, इसलिए वो फटाफट पुलिस स्टेशन पहुंचा पुलिस को इन्फॉर्म करने। लेकिन पुलिस उसकी बात को सीरियस ले ही नहीं रही थी। उसने एक डिटेक्टिव को पूरा आंखों देखा हाल बता दिया, लेकिन वो डिटेक्टिव उल्टा उसकी काउंसलिंग करने लगी कि शायद तेरे घर पे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। नेम फिर भी एक ही बात पे अटका हुआ था, डिटेक्टिव के मतलब की बात नहीं बोल रहा था, इसलिए वो उठ के जाने लगी। तब नेम ने उसे बताया रायन और अपने बारे में। वो सारी बात डिटेक्टिव ने ध्यान से सुनी और फिर नेम की माँ को बता दी। तो उसकी माँ ने घर पहुंचने से पहले पूरा इंतजाम कर लिया उसे ठीक करवाने का। उसे डिलीवरेंस हीलर को बुला के नेम अपनी माँ से पूछने लगा कि आप मेरे साथ ये क्यों कर रही हो। तो माँ ने बताया कि समाज में आज भी कई लोग ऐसे हैं जो हंटर, रायन और तेरे जैसे लड़कों से हेट करते हैं। उसी हेट ने हंटर की जान ली है और मैं नहीं चाहती कि तू भी उस हेट का शिकार बने, इसलिए मैंने हीलर को बुलाया है। ये सुनकर नेम की आंख से आंसू आने लगे, क्योंकि उसे पता था कि हीलिंग के बाद वो भी उस एंटिटी का शिकार बन जाएगा और बहुत ही भयानक मौत मरेगा। लेकिन माँ उसकी एक भी नहीं सुन रही थी। हीलर की वजह से ही हंटर मरा है, ये बात वो समझना ही नहीं चाह रही थी, बल्कि उसने तो अपने बेटे को हीलर के हवाले कर दिया। नेम को वो जबरदस्ती घर में ले गए और उसकी माँ कार में ही बैठी रही। नेम के साथ वो क्या करेंगे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ठीक कर दें। हीलर ने नेम के सामने लाइटर जला के प्रेयर बोली और उसे भी डिमोनिक एंटिटी का शिकार बना दिया, जो उसे भी किसी न किसी रूप में नजर आएगी। पर सवाल यह है कि क्या वो पहचान पाएगा। हंटर के वेग पे नेम और उसकी माँ हंटर के घर पहुंचे और वो नेम के साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर नेम उससे बात ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने कौन सा की थी। गुस्से में वो बाहर निकल के सबसे दूर चला गया, जहाँ पे उसे दिखाई दिया रायन। नेम ने उसे बता दिया कि मेरी माँ ने मेरी भी हीलिंग करवा दी है। इस टाउन में आने के बाद वो सच का सामना ही नहीं करना चाह रही, बस जादू हो जाए कुछ ये चाह रही है। ये सुनकर रायन नेम को किस करने लगा, लेकिन फिर अचानक से उसने नेम का गला पकड़ के उसे पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि वो रायन था ही नहीं बल्कि वही डिमोनिक एंटिटी थी जो सिर्फ नेम को नजर आ रही थी, वो भी रायन के रूप में। जब नेम ने शोर मचाया, असली रायन तो तब जाके घर से बाहर निकला और उसे देखते ही नेम अपने आप पूरा मैटर समझ गया। नेम वहां से भागा तो उसके पीछे रायन भी भागा, क्योंकि रायन भी समझ चुका था कि अब नेम भी शिकार बन चुका है। और उन दोनों के पीछे पीछे आ गई हंटर की बहन एजी। वो भी इस मैटर के बारे में कुछ जानती थी, जो उसने दोनों को घर में ले जाके बता दिया। उसने बताया कि दो लड़कियां थी, मार्नी और जेसिका, जो प्यार में थी। हीलर ने उन दोनों की भी हीलिंग की थी, जिसके बाद मार्नी पूल में मरी हुई पाई गई थी और लोगों ने कहा था कि उसका पैर फिसल गया होगा, जबकि हमने देखा है कि उसके साथ क्या
क्या हुआ था। हंटर को भी कुछ दिखाई दे रहा था। ये बात उसने इजी को बताई थी पर इजी ने यकीन नहीं किया था, इसलिए अब रायन और नेम को बता रही है ताकि ये कुछ कर सके। मेन जानकारी उसने ये दी कि जेसिका अब भी जिंदा है। वो 24 घंटे मरीविल हॉस्पिटल में रहती है क्योंकि वो एंटिटी तुम्हारे पीछे तभी आती है जब तुम अकेले होते हो। इसीलिए जेसिका अब तक बची हुई है क्योंकि हॉस्पिटल में 24 घंटे कोई ना कोई होता ही है। एक तो इस मूवी में सारे नाम ऐसे ही है, मरीविल, मार्नी, हंटर, नेम, रॉड। मैं खुद को कैसे रोक रहा हूँ मुझे ही पता है। अब इजी उन्हें और कुछ बता के इजी करती, उससे पहले रॉड आके उसे ले गया। फिर रायन और नेम बस पकड़ के 1 घंटे का सफर करने के बाद मरीविल हॉस्पिटल पहुंच गए, जहां पे उन्हें जेसिका मिल गई, जिसने अपने हाथ पे बैंड मार मार के जख्म कर लिए थे पर रुक फिर भी नहीं रही थी। वो इतनी ज्यादा बेचैन बैठी थी। पहले तो वो कोई जवाब नहीं देना चाह रही थी, पर जब रायन और नेम ने बताया कि हम भी उस एंटिटी का शिकार बन चुके हैं, तब तो वो उनके साथ बाहर गई उनसे बात करने। और सबसे मेन बात उसी ने बताई कि वो एंटिटी तुम्हें उसी पर्सन के रूप में दिखाई देती है जिसे तुम सबसे ज्यादा डिजायर करते हो। जैसे हंटर को रायन के रूप में दिखी, नेम को भी इसलिए रायन के रूप में दिख रही है और रायन को दिख रही है नेम के रूप में। इसका मतलब रायन ने नेम को बस टाइम पास के लिए नहीं चुना था, बल्कि वो इसे सच में पसंद करता है, हंटर से भी ज्यादा। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कोई तुम्हारी जान पहचान का ही हो उसी का रूप लेगी। कोई भी हो सकता है जिसे तुम सबसे ज्यादा पसंद करते हो, चाहे बेस्ट फ्रेंड हो, कोई मूवी स्टार हो या तुम्हारा कोई सेलिब्रिटी क्रश हो, उसी का रूप लेके तुम्हें मारने आएगी। मतलब उसके लिए जो प्यार है उसे नफरत में बदल देगी मिनट से पहले, और उसके बाद फिर जान से मार देगी। जेसिका का कहना है कि उसे रोका नहीं जा सकता, बस अवॉइड किया जा सकता है लोगों के बीच में रहकर। जैसे अकेले पड़े उसी टाइम आ जाएगी, और जितना तुम दोनों एक साथ रहोगे उतनी वो स्ट्रांग होती जाएगी, उतनी बेहतर तरीके से तुम्हें कॉपी करने लगेगी। जेसिका उन्हें बताने लगी कि तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहो, और बताते बताते वो पैनिक करने लगी, जिस वजह से सिक्योरिटी गार्ड्स आके उसे ले गए। फिर रायन और नेम बस में बैठकर वहां से जाने लगे। तभी नेम को वो एंटिटी रायन के रूप में दिखाई दे गई थोड़ी दूरी पे। नेम उसे देखने लगा और तभी बस का दरवाजा हो गया बंद, जिस वजह से नेम की सांसें फूलने लगी क्योंकि वो अकेला बाहर रह गया था। रायन उसे अंदर से हौसला दे रहा था कि वो एंटिटी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यहाँ पे बहुत लोग हैं। लेकिन पलक झपकते ही वो नेम के बहुत पास आ चुकी थी और बस पकड़ने आ ही रही थी कि तभी नेम ने बस पकड़ ली, क्योंकि दरवाजा खुल गया। दोनों निकल गए वापस घर की तरफ। नेम को तो अब भी यही चिंता हो रही थी कि हम दोनों को अलग रहना चाहिए, लेकिन रायन को इस बात की चिंता नहीं थी। उसने फिर से रोमांस शुरू कर दिया बस में ही। अगले दिन स्कूल में रायन नेम को इशारा करके बाथरूम में चला गया कि पीछे पीछे नेम भी आएगा, लेकिन नेम ने कल दो रायन एक साथ देखे थे, इसलिए वो पहले श्योर नहीं था। ऊपर से तभी क्लास की बेल बज गई, इसलिए वो क्लास की तरफ जाने लगा। बस तभी रायन चिल्लाते हुए बाथरूम से बाहर निकल आया। कुछ ही देर के लिए वो बाथरूम में अकेला था। बस इतने में ही एंटिटी ने उसका कान फाड़ दिया। वो हैरान होकर नेम की तरफ देख रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली उसे नेम के रूप में ही वो एंटिटी दिखाई दी होगी। तो उसने यही सोचा होगा कि मैंने इशारा किया था, इसलिए नेम ही अंदर आया है, ना कि एंटिटी। पर इतने ही गैप में एंटिटी ने इतना बुरा हाल कर दिया। सब चर्च में जमा हुए तो रॉड वहां पे स्पीच दे ही नहीं पाया। उसके आंसू ही नहीं रुक रहे थे, क्योंकि वो गिल्ट में था कि मेरी वजह से मेरा बेटा मारा गया। और वो नेम को ही देखे जा रहा था, क्योंकि चुगली उसी ने आके की थी। सब कुछ वहीं से शुरू हुआ। चर्च के बाहर ही नेम ने रायन के साथ डिस्कस किया कि मैं टाउन छोड़ के चला जाऊंगा, तुम मेरा पीछा मत करना। तब रायन ने उसे कहा कि तू जहां भी जाएगा वो एंटिटी तेरे पीछे आएगी। कहीं और जाके किसी और को पसंद करने लगेगा तो उसके रूप में दिखाई देने लगेगी। इससे फायदा क्या होगा? अगर ये एंटिटी जिंदगी भर के लिए मुझे फॉलो करने वाली है तो मैं यही चाहूंगा कि वो मुझे सिर्फ तेरे रूप में दिखे। ये सुनकर नेम ने भी टाउन से जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। वो ढूंढने लगे इस प्रॉब्लम का कोई हल, जिसमें फिर से काम आई इजी। अपने डैड की कार में दोनों को बैठाकर वो उस हीलर के पास ले जाने लगी, क्योंकि अब वही है जो कुछ कर सकता है। दोनों को इजी पे पूरा यकीन था, लेकिन इजी ने उनके साथ खेल कर दिया। वो उन दोनों को एक सुनसान जगह पे ले गई, जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड गुंडे लेके आ गया रायन और नेम को पीटने। रीजन ये कि कल इजी का डैड गिल्ट के मारे घर छोड़ के चला गया और भाई तो पहले ही मर गया था। तो इसका पूरा दोष वो डाल रही है रायन और नेम के ऊपर। रायन को कह रही है कि तुमने हंटर को ऐसा बना दिया इसलिए ये सब हुआ, और नेम को कह रही है कि तुमने चुगली की थी इसलिए हुआ। चुगली वाली बात सुनते रायन भी दंग रह गया, क्योंकि उसे अब तक पता ही नहीं था कि ये सब नेम का किया धरा है। नेम ने रायन की जिंदगी बर्बाद कर दी, जो कि टाउन के हाल देखते हुए रायन ने पहले ही से कह दिया था कि किसी को कुछ बताना मत। फिर भी खैर उन्होंने रायन को पीटना शुरू कर दिया, पर रायन ऐसे पिटने वालों में से नहीं था। उसने फाइट बैक किया। फिर इजी की कार लेकर वो आराम से निकल सकता था, लेकिन नेम के लिए रुक गया। जो कुछ नेम ने किया उसके बावजूद नेम कार में बैठा और दोनों वहां से निकल गए।
नेम को उसके घर छोड़ते हुए रायन ने साफ बोल दिया कि अगर अब से मैं तुम्हें देख जाऊं तो दूर भाग जाना, क्योंकि वो मैं नहीं होऊंगा, अब मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। फिर रात में नेम अच्छे पलों को याद करते हुए सो रहा था जिनमें उसे कान कटा हुआ रायन दिखाई दिया तो वो जाग गया। उसने बस करवट ही लिया था कि तभी कान कटा हुआ रायन उसके ऊपर टूट पड़ा, तब जाके वो सच में जागा। उसे इतना डर लग रहा था कि अपनी मॉम के रूम में जाकर नीचे ही सोना पड़ा। पर जब सुबह उठा तो मॉम बेड पे नहीं थी और इससे वो बेचैन हो गया, क्योंकि अकेला रहना नहीं। मॉम उसे घर में मिल गई तो उसने मॉम को सब कुछ बता दिया कि एक चीज मेरे पीछे लग गई है जो रायन जैसी दिखती है। पर मॉम उसकी सारी बातों को अनसुना करके ऑफिस चली गई, उसे ये बताकर कि रात को मैं लेट घर आऊंगी। और वो माँ की नेम ही खाता रह गया। वो कहता रह गया मुझे अकेला मत छोड़ो, और मॉम कह के चली गई आज देर रात तक अकेला रहना होगा। नेम स्कूल गया तो उसे रायन नहीं दिखा। जब स्कूल से घर जा रहा था तब दिखा, लेकिन नेम समझ गया कि वो रायन नहीं है। वो जल्दी से भागा और जैसे तैसे जान बचा के घर पहुंच गया। रात को माँ के आने का वेट कर रहा था, तभी देखता है कि एंटिटी घर के बाहर खड़ी है। उसे देखकर नेम ने जल्दी से अपनी माँ के पास फोन मिलाया, लेकिन माँ ने उठाया नहीं। इतने में वो एंटिटी आके घर का दरवाजा खींचने लगी तो नेम बैक डोर की तरफ भागा, जहाँ पे उसे मिल गया रायन। वो कह रहा था कि एंटिटी तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है, मुझे अंदर आने दो, तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। पर नेम को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। यकीन दिलाने के लिए रायन उस दिन वाली बातें बताने लगा जब वो दोनों पहली बार हैंग आउट करने निकले थे। वो बातें सुनकर नेम को उस पर ट्रस्ट हुआ, पर तभी उसने जाली को चीरते हुए हाथ अंदर घुसा के नेम के बाल पकड़ लिए और बाल उखड़वा के नेम का पीछा छूटा। अब तो कोई शक बचा ही नहीं था कि वो एंटिटी है जो धोखा देके करीब आने में माहिर है। घर के अंदर आके वो पूरा हाथ नेम के मुंह में घुसाने लगा और नेम ने उसके फेस में कई चीजें घुसा दी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिर में एक लाइटर नेम के हाथ लगा। जैसे लाइटर जला के उसके पास किया, वो अपने आप डर के मारे दूर हट गया। यानी आग ही उसकी कमजोरी है, क्योंकि आग के थ्रू ही उसे समन किया गया था। नेम जल्दी से भाग के एक स्टोर में पहुंचा जो कि 10 मिनट में बंद होने वाला था। एंटिटी भी बाहर आके खड़ी हो चुकी थी, इसलिए नेम सबको कहने लगा कि आप में से कोई एक मेरे साथ रुक जाओ वरना वो मुझे मार देगा। लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं रुका। स्टोर बंद हो गया और सब के सब उसके सामने ही चले गए। तब उसे एक साइकिल दिखी जिसे लेकर वो मिल के पास पहुंच गया और वहां पे उसे मिला रायन। ये वाला असली रायन लग रहा था, क्योंकि एंटिटी की तरह ये जख्मी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अचानक ही उसने पत्थर उठा के नेम की तरफ फेंक दिया, इसलिए नेम को भागना पड़ा। अब या तो वो एंटिटी है या फिर वो नेम को एंटिटी समझ रहा है, ये बात समझ के बाहर है। नेम भाग के मिल के अंदर पहुंच गया, जहाँ पे पीछे पीछे वो रायन भी आ गया और नेम का गला घोटने लगा, जिससे एकदम साफ हो गया कि वो एंटिटी है। वो नेम का चेहरा क्रश करने वाला था, तभी नेम ने उसके चेहरे पे हाथ रख दिया, जिससे वो रुक गया। बस तभी नेम ने लाइटर जला के उसे दूर कर दिया और फिर अपने पास आने ही नहीं दिया। बीच में आग लगा दी और खुद भाग गया बाहर। आग पूरी मिल में फैल चुकी थी और रायन उससे मदद मांग रहा था, लेकिन इस बार उसकी बातों में ना फंसकर नेम उससे दूर हट गया। फिर अंदर से बस उस एंटिटी के चिल्लाने की आवाजें आई। नेम रायन के घर पहुंचा, लेकिन वो घर पे नहीं था और ना ही फोन आंसर कर रहा था, जिससे नेम के मन में डाउट आने लगा कि कहीं उसने असली रायन को तो नहीं जला डाला। जल्दी से वापस मिल की तरफ भागा, जहाँ पे फायर फाइटर्स की टीम आ चुकी थी, जिन्होंने बताया कि अंदर कोई भी नहीं मिला। मतलब कंफर्म हो गया कि वो रायन नहीं था। फाइनली नेम की माँ भी आ गई और आके बोली कि रायन भाग गया होगा। नेम बोला कि उस हीलर की वजह से हमारे साथ ये सब हो रहा है। तो उसकी माँ बोली इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, जो हुआ है वो अनडन नहीं हो सकता, उस हीलर ने पहले ही बताया था। इसका मतलब कि इसे पहले से ही पता था कि हीलिंग के बाद इसके बेटे के साथ कुछ बुरा होगा। वो बोली कि हीलर ने कहा था इससे तुम सेफ रहोगे। तो नेम बोला कि मैं बिल्कुल भी सेफ नहीं हूँ, जैसा कि आप देख ही सकती हो मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। तो उसकी माँ बोली मुझे पता है, लेकिन हमें डर की जरूरत है ठीक से रहने के लिए। मतलब तेरे अंदर डर होगा तभी तू उस रास्ते पे नहीं जाएगा। ये सुनकर नेम दंग रह गया। उसकी माँ उसे घर लेके जाने लगी, पर जैसे रास्ते में गैस स्टेशन पे रुकी उसी टाइम नेम वहां से फरार हो गया। वो सीधा बस स्टॉप पे पहुंचा, जहाँ पे उसे असली रायन मिल गया जो उसी की तरह टाउन छोड़कर जा रहा था। तो दोनों साथ में निकल गए बिना किसी की परवाह किए। रास्ते में वो एंटिटी नेम को दिखाई दे रही थी, लेकिन अब उसने इग्नोर करना ही बेहतर समझा और इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म।